हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम टॉपर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ एरर फंक्शन के बारे में। तो देखो, इफ एरर जो फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, इसका यार काफी बड़ा रोल होता है। यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन है अगर यूज करने के देखा जाए तो। मैं समझा देता हूँ कि जो इफ एरर है वो कैसे काम में आता है। थोड़ा सा ये समझो समझो कि अगर मैं कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ और फॉर्मूला लगाते टाइम मुझे कोई एरर मिल रहा है, तो उस एरर को मुझे कैसे हैंडल करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है इफ एरर। यानी कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं ये एरर हैंडलिंग में हेल्प करता है एक्सेल के अंदर। तो ये चीज समझनी है। सबसे पहले देखो, मैं डेटा समझा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे एक है वैल्यू 1, दूसरी है वैल्यू 2। वैल्यू 1 को डिवाइड करना है वैल्यू 2 से। अभी मैं एक छोटा सा लॉजिक समझा रहा हूँ, केवल छोटा सा फॉर्मूला समझा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी फंक्शन पे यूज में ला सकते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहूँ तो पहले मैं इक्वल लगाऊंगा, फिर फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई सेकंड वैल्यू और एंटर करूंगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखो, जैसे मेरा सेकंड वाला था, यहाँ पे मैं 240 को अगर 0 से डिवाइड करूँ तो मेरा यहाँ पे ड्यू करके कुछ एरर आ गया। फिर यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एरर आ गया। तो यहाँ पे भी एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे 0 कर दूं, तो देखो यहाँ पे तो खैर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा एरर आ रहा है। इस एरर को हमें कैसे सोल्व करना है? हम ये चाहते हैं कि हमारा डिवाइड भी हो जाए, लेकिन कोई एरर भी ना आए। मतलब इस तरह से ना आए जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है। वहां पे लिखा हुआ आ जाए कि भाई वैल्यू गलत है, या फिर कुछ 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह का मतलब हैंडल हो जाए एरर, ताकि अच्छा लगे ना जब हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम को हम इफ एरर के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल टू इफ एरर। इफ एरर, फिर इक्वल लगाए, सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो दो आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर मैं एफ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी मेरे दो आर्ग्यूमेंट है। एक है वैल्यू, दूसरा है वैल्यू इफ एरर। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू पास करनी है। वैल्यू में चाहे तो कोई भी फंक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, हम किसी भी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उस फॉर्मूले से एरर जनरेट होता है, तो भी जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है मैं वैल्यू इफ एरर के अंदर लिखूंगा। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वैल्यू लिखा है, वैल्यू पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई सेकंड वैल्यू। मैंने इतना लिखा, यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है, यानी कि डन है। अगर यहाँ पे किसी भी रीजन से एरर आता है, जैसे मैं 0 लिखूं, तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगा इसमें ना। तो मुझे ये कैसे हैंडल करना है? यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे लिखेंगे कांट डिवाइड बाई 0। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और अपना बंद करेंगे इसको। तो मैंने लिखा कांट डिवाइड बाई 0, मतलब हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और जैसे मैं ओके करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। देखो, जहां पे 0 से डिवाइड किया गया है, यानी जहां पे मेरा एरर आना था, वहीं पे इसने अपने आप से लिख दिया कांट डिवाइड बाई 0, कांट डिवाइड बाई 0, कांट डिवाइड बाई 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरर हैंडलिंग को कर सकते हैं, अपने इनको यूज में ला सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवा के दिखाऊंगा, उसके अंदर इस फॉर्मूले को काफी अच्छे लेवल से मैंने यूज में लाया हुआ है। तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।